ईदगाह प्रेमचंद्र की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। प्रेमचंद्र हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार माने जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है तथा ये कहानियाँ समाज को सही मार्ग दिखाती हुई संदेश प्रस्तुत करती हैं। ईदगाह प्रेमचंद्र की सुप्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 में प्रकाशित हुई। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। कहानी में हामिद कहानी का मुख्य पात्र है जिसकी आयु 4-5 वर्ष से है। वह तर्कशील तथा तीव्र बुद्धि का बालक है। अमीना जो कि एक वृद्ध स्त्री तथा हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी कहानी के अन्य बाल पात्र हैं जो अपने कथनों के माध्यम से कथा के विकास को गति प्रदान करते हैं। ईदगाह कहानी की समीक्षा। ईदगाह कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमज़ान के रोज़ों के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु अमीना हामिद की दादी परेशान है कि वह हामिद को पैसे कैसे दे। बहुत सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर मेले में भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास कम पैसे हैं, इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लाता है। जब घर जाने पर अमीना उससे पूछती है कि उसने मेले में क्या लिया, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है जिस कारण वे क्रोधित होती हैं। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा लिया। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। यह सुनकर अमीना उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यहाँ अमीना बालिका बन जाती है और हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। आलोचित कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करना है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। जिसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेती है तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया है। ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहां समानता है, सब बराबर हैं, वहीं वास्तविक व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेकर लेखक ने हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। प्रस्तुत कहानी का कथानक सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवाद तथा हंसी मजाक से किया गया है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईदगाह एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण किया है, जिसे पढ़कर समाज तथा पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठता है। अतः कहानी कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है।